नमस्कार दोस्तों, पूज्य ज्योतिष कार्यालय यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज आपके सामने बहुत से लोग बिना वजह के बहुत चिंता करते हैं। छोटी छोटी बात पे वो चिंता करने लगते हैं और डिप्रेशन में चले जाते हैं। कुछ बड़ी वजह न भी हो तो भी वो बहुत चिंता करते हैं। चिंता के कारण वो बीमार भी हो जाते हैं। वो चिंता के कुछ ऐसी बातें रखने वाला हूँ कि आप बहुत चिंता करते हैं, घबराहट आपको ज़्यादा रहती है, आप डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो क्या करना चाहिए। कुछ ऐसे उपाय भी रखने वाला हूँ, कुछ ऐसी बातें भी रखने वाला हूँ कि जो आपकी चिंता दूर हो। सबसे पहले दोस्तों, हम किसी वजह से चिंता करें तो वो भी बात गलत है। हमारी चिंता करने से वो बात सही हो जाए तो हमें चिंता करनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं रहता। हमें जो समस्या आ रही है उसका पूरी हिम्मत के साथ उसका सामना करेंगे तभी वो समस्या दूर हो पाएगी। आप घर में बड़े हैं और आप चिंता करेंगे तो आपके परिवार की सारी चिंता बढ़ सकती है। उसके आपके परिवार में कुछ संतान होंगे तो उसकी चिंता बढ़ेगी। आप घबराहट करेंगे छोटी छोटी बातें पे तो आपके साथ आपका पूरा परिवार यहाँ परेशान रहेगा। तो सबसे पहले आपकी चिंता दूर हो, वो छोटी छोटी बातें पे आप घबरा जाते हैं, उसके लिए आपको क्या करना चाहिए। मन है, उसके ग्रहमान माने गए हैं चंद्रमा। जब मन विचलित हो जाता है, मन से हम बहुत सोचते हैं, तभी चिंता बढ़ती है और चिंता बढ़ती है तो डिप्रेशन बढ़ता है, बीमारी आ सकती है। हम को ज़्यादा चिंता करेंगे तो सबसे पहले आपको जब भी किसी बात की ज़्यादा चिंता हो तो आपको क्या करना चाहिए। आपको जो भी अच्छा लगे संगीत सुनना चाहिए। मैं उपाय भी रखने वाला हूँ, बहुत अच्छे उपाय रखने वाला हूँ, लेकिन ये बात आप पूरी तरह थोड़ा सा सोचें। जब भी आपको किसी प्रकार की चिंता लगे कि मुझे अब मेरा मन विचलित हो रहा है, तब आपको सबसे पहले संगीत सुनना चाहिए। मैं समझ सकता हूँ आपकी बात कि हम जब चिंता करते हैं तो कोई संगीत भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन जो कार्य आपको अच्छा लगता है वो कार्य की शुरुआत कर देंगे तो आपकी जो चिंता है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। या आपको जो बात की चिंता है, ज़्यादा चिंता कर रहे हैं, ज़्यादा विचलित हो रहे हैं, तो आप अपने किसी भी दोस्त को, किसी भी संबंधी को अपनी सारी चिंता एक बार उसको सुना दें। किसको सुनाए? जो आपकी केयर करे, जो आपको पूरी तरह प्रेम करे, जो अच्छी तरह आपको दोस्त मान रहा है या आपकी चिंता दूर करने वाला आपको मान रहा है, उसको अपनी बातें सारी सुना दे। अगर आप सारी बातें उसको सुना देंगे, कह देंगे, तो आपका मन है हल्का हो जाएगा। एक बार पूरी तरह उसको सारी बातें सुना दे। या कुछ व्यवहारिक बातें आपके सामने मैं रख रहा हूँ, उपाय भी रखूँगा। ये दूसरी बात हुई। तीसरी बात यह है, कई बार मैंने देखा है कि लोग जो खेल कूद है उसमें अच्छा प्रभाव नहीं कर पाते, जो युवा है, तो ज़्यादातर चिंता करते हैं। जैसे मैं क्रिकेट की बात करूँ तो कई बार हम खेलने के लिए जाते हैं तो पूरी खेल में हर समय हर दाव में सदी नहीं लगती। कभी जीरो में भी आउट हो जाते हैं, कभी एक रन हो सकता है। तो ऐसे खिलाड़ी भी देखा गया है कि अपना कैरियर चिंता के कारण बर्बाद हो जाता है। मैंने ये क्यों नहीं किया। कई विद्यार्थी मैंने ऐसा देखा है कि बड़ी मेहनत करते हैं और जितना क्रमांक आना चाहिए उतना क्रमांक नहीं आता, तो चिंता के कारण वो डिप्रेशन में चले जाते हैं और कुछ ऐसी बातें सोचने लगते हैं जो यहाँ कहना भी मुझे अच्छा नहीं लगता। ऐसा भी देखा गया है कि वो आत्महत्या कर लेते हैं चिंता के कारण। कभी भी नहीं। ये बात हमें सोचनी चाहिए कि भगवान ने हमने जो जीवन दिया है वो जीने के लिए दिया है।
एक बार हमने मेहनत की है, अगर उस मेहनत का परिणाम नहीं मिला है तो दूसरी बार उस मेहनत हमें करनी ही चाहिए। उस मेहनत का परिणाम हमें भगवान जरूर देते हैं। तो वो का बात आपको पूरी तरह अपने मन में स्थिर कर दीजिए। कई बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में लॉस रहता है, तो बिजनेस में लॉस के कारण वो बहुत डिप्रेशन में जाते हैं कि मेरे ऊपर इतना कर्जा हो गया है, इतने पैसे लोग मेरे पास लेने वाले हैं। और इसी बात से कई बार देखा या पूरे परिवार आत्महत्या कर लेते हैं। नहीं, भगवान ने आपको जीवन दिया है तो उसमें निराशा भी होगी और आशा भी होगी। आप एक बार ऐसा सोचेंगे कि ये मेरे से नहीं होगा, वो आपकी गलती है। आप ऐसा सोचिए कि मेरे से क्यों नहीं हो रहा है, मेरे बिजनेस में लॉस आ रहा है तो अच्छा भी होगा। आज हमारी मेहनत निष्फल हुई है तो हमारी परीक्षा हुई है, तो दूसरी बार हम परीक्षा में सफल भी होंगे और हमें फायदा भी मिलेगा। ऐसी बात सोच के हमें आगे बढ़ना चाहिए। साथ ही उपाय में आपके सामने रखा, मन है विचलित हो रहा है, तब आपको क्या करना चाहिए? आपको ध्यान करना चाहिए, मन को स्थिर करना चाहिए। आप जिस इष्ट देव को मान रहे हैं, सभी के इष्ट देव अलग अलग मानते हैं। कोई भगवान महादेव जी को पूरी तरह मानते हैं, कोई भगवान विष्णु भगवान को मानते हैं, किसी भी स्वरूप का आपको मानते हैं। एक बार आप बैठ जाइए और उस भगवान का स्मरण आप शुरू कर दीजिए। आप ऐसा सोचिए कि जो मुझे चिंता आई है, भगवान आपने मुझे चिंता दी है, आप ही हमारी चिंता को दूर करने वाले बने। आप क्यों चिंता करते हैं? आप चिंता छोड़ देंगे, मुझे लग रहा है भगवान आपकी चिंता जरूर दूर करेंगे। अब में उपाय है, आपको ज़्यादा चिंता हो रही है, घबराहट हो रही है, तो शंकर भगवान के मंदिर जाइए और वहाँ दूध से अभिषेक करें और ओम चंद्रमसे नमः इस मंत्र की आप 2 माला करें, ध्यान से करें, शंकर भगवान के सामने बैठ जाइए और जब तक आपका मन स्थिर ना हो, विचलित रहे, तब तक उसके सामने बैठे रहे। तीसरा उपाय ये है, ये उपाय दे रहा हूँ आपको मन को स्थिर करने के लिए है। शंकर भगवान है, वो तपो ध्यान करते हैं, उसके सामने बैठ जाएंगे, आपका भी ध्यान लगेगा, आपका भी मन मंदिर हो जाएगा और ध्यान लगेगा। साथ ही उपाय दे रहा हूं आपको शुक्ल पक्ष, आप बहुत चिंता करते थे, उपाय की शुरुआत कर दीजिए। शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा माने एकम से रात को 10 बजे अपने जो आपके महल है उसके ऊपर, आप छत है उसके ऊपर एक सफ़ेद आसन बिछा दीजिए और बैठ जाइए। ओमकार मंत्र की जितना हो सके कम से कम 108 बार ओमकार मंत्र का जाप कीजिए। किसी का ध्यान मत कीजिए, किसी बात को सोचिए मत। मुझे लग रहा है प्रतिदिन करेंगे आपकी चिंता जरूर दूर होगी, आपकी घबराहट है मन में वो जरूर दूर होगी। आप जो ज़्यादा सोच रहे हैं, कई बार ऐसा भी देखा गया कि ज़्यादा सोचते हैं और रोने लगते हैं, तो आप जब भी रोने लगते हैं, छोटी छोटी बातें पे चिंता करते हैं, वो भी बंद कर दीजिए। साथ ही कुछ ऐसी बातें मैं रख रहा हूँ कि आपको जब ज़्यादा चिंता हो तब अच्छे जो हास्य पिक्चर है, हास्य अच्छे सामाजिक जो कहा जाए बातें हैं, वो आप सुनिए, जिससे आपको हंसी आए, आपकी चिंता दूर हो। दोस्तों, चिंता का मूल कारण मन है और मन को स्थिर करेंगे तभी आपकी चिंता दूर होगी। आपकी रोने से कई बार हम देखते हैं कि कई लोग छोटी छोटी बातें पे अपना रोना शुरू कर देते हैं।
ऐसा करने से कोई बात, उसका प्रश्न है, उसका समाधान नहीं मिलेगा। और हमारे ऋषि मुनियों ने तो, हमारे शास्त्रों में तो बहुत से उपाय दिए गए, ध्यान है, तप है, लेकिन हम कर नहीं पाते। इसलिए मैं आपके पास छोटी छोटी बातें रख रहा हूँ। आज ये पहला अध्याय है, शुरुआत की है अध्याय से, और भी ऐसी बातें आपके सामने रखता रहूँगा। आप जो हमें प्यार दे रहे हो, उस प्यार के लिए आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। YouTube के माध्यम से फिर हमारी मुलाकात होगी। जय श्री कृष्ण, महादेव हर।